इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। खेती और किसान, आज के बजट में सबकी निगाहें इसी पर होंगी। दिल्ली को चारों तरफ से घेरे बैठे किसान और कई राज्यों में विधानसभा चुनावों की प्रतीक्षा, इन दबावों की पृष्ठभूमि में आज सुबह 11 बजे जब संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना तीसरा केंद्रीय बजट पेश करने के लिए खड़ी होंगी, तो न केवल विपक्षी राजनेताओं बल्कि उनकी अपनी पार्टी के नेताओं सहित पूरे देश की नज़रें इस बात पर होंगी कि वे अपने बजट में खेती और किसानों के लिए क्या देती हैं। हालांकि यह आसान नहीं है, पर माना जा रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ाने के लिए इस बार सरकार किसान व खेती पर पूरे बजट को फोकस करेगी। इसके लिए सरकार क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंसेंटिव स्कीम पर फोकस कर सकती है। किसानों को सीधे आर्थिक मदद देने की योजना पर पिछले काफ़ी दिनों से काम किया जा रहा है, लेकिन इसमें क्या निकल करके सामने आएगा यह तो आज 11 बजे के बाद ही पता चलेगा। हालांकि माना जा रहा है कि वैकल्पिक फसल उगाने पर सरकार इस बजट में काफ़ी जोर देगी और इसके लिए किसानों को बहुत आकर्षक इंसेंटिव देने का विचार कर रही है। माना जा रहा है वैकल्पिक फसल पर किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ इंसेंटिव दिया जा सकता है, बुआई पर 2,000 रुपये और फसल तैयार होने पर 5,000 रुपये। कृषि उड़ान स्कीम और पीएम कुसुम स्कीम पर भी विस्तार से सोचा गया है, लेकिन सरकार अंतिम रूप से क्या फैसला लेती है यह आज के बजट से पता चलेगा। हालांकि यह इतना आसान नहीं है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 23.9%, जबकि दूसरी तिमाही में 7.5% तक की गिरावट देखी है। पूरे वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 7.7% की गिरावट झेल चुकी है। अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में माना जा रहा है कि वृद्धि दर 11% की रहेगी, लेकिन अभी तक यह महज अनुमान है। सरकार ने 2020 और 21 के बजट में किसानों के कल्याण के लिए जो राशि का प्रावधान किया था वह 1,42,762 करोड़ रुपए की थी। हालांकि यह पिछले साल की संशोधित बजट राशि से काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन किसान जिस तरह की समस्याओं का आज सामना कर रहे हैं उसे देखते हुए यह राशि अगर 2 गुना तक बढ़ाई गई तो भी बहुत नहीं होगी। सरकार को कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक बड़े योजना
आधार को अमली जामा पहनाना होगा। कई कृषि सलाहकारों ने भारत सरकार को सलाह दिया है कि सरकार तिलहन उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और जैविक खेती के लिए सामान्य प्रोत्साहन राशि से 4 गुना तक राशि बढ़ाए, जिससे कृषि नई क्रांति की तरफ बढ़ेगी। लेकिन असल बात यह है कि आखिर कृषि, जिसे आज भी भारत का मुख्य पेशा कहा जाता है, वह समूची अर्थव्यवस्था में इतनी दयनीय कैसे हो गई। साल 1970 में एक आम शिक्षक की मासिक तनख्वाह 90 रुपए थी और उस समय गेहूं प्रति कुंटल 65 से 70 रुपए बिक रहा था। आज एक शिक्षक की तनख्वाह और 1 कुंटल गेहूं के बीच अगर कहें कि जमीन आसमान का फासला हो गया है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय कृषि का कैसे साल दर साल अर्थव्यवस्था में योगदान को लेकर क्षरण हुआ है, इसका अंदाजा कृषि के जीडीपी में हिस्सेदारी को देखकर लगाया जा सकता है। साल 2011-12 में कृषि का जीडीपी में साझा 18.5% का था, जबकि साल 1965 में कृषि 46% तक जीडीपी में योगदान देती थी। साल 2012-13 में कृषि का जीडीपी में योगदान पिछले साल से 0.3% और घटकर 18.2% हो गया। 2013-14 में हालांकि थोड़ा सा बढ़ा 18.6% हो गया, लेकिन 2014-15 में यह फिर घटकर 18.2% तक पहुंच गया और 2015-16 में तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी महज 17.7% थी, जो कि 2018-19 में इससे भी कम रहकर 17.1% हो गई। 2020-21 में कृषि की हिस्सेदारी 16% थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे देश में औद्योगिकीकरण बढ़ा है, वैसे वैसे कृषि का बंटाढार हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है? निश्चित रूप से इसकी वजह सरकार की आर्थिक नीतियों में है। इसलिए बजट वह मौका है जब सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को इस नज़रिए से देखे और कृषि को अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका के लिए प्रोत्साहित करे।